नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा भारत के संविधान का निर्माण। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। भारत के संविधान का निर्माण कैसे होता है, मुख्य मुख्य चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो आज़ादी से पहले ही उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और इसकी मांग काफ़ी पहले से भारतीयों द्वारा की जा रही थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन योजना लाई गई 1946 में। कब लाई गई? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई और भारतीय संविधान का जो निर्माण होता है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत होता है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ, भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें किसमें थी? कैबिनेट मिशन योजना में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? क्वेश्चन बनता है अपना कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। और कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में, 1946 में। ठीक है, अब दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय पाकिस्तान की मांग चल रही थी, पाकिस्तान की मांग हो रही थी। तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? अस्वीकार किया था। उस समय तक पाकिस्तान बनाने का विचार नहीं था अंग्रेजों का, और पाकिस्तान की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया। और संपूर्ण भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें दोस्तों 389 सदस्य होने थे। कितने? 389 सदस्य उसमें होने थे, जिसमें 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के, 93 सदस्य देशी राज्यों के, और 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के राज्य। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की गई, उस योजना में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देशी राज्यों के, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य शामिल होने थे। ठीक है, अब जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उसमें एक अपने राजस्थान में भी आता है, अजमेर मेरवाड़ा जो था वो कमिश्नरी क्षेत्र था 4 में से एक। और इसमें हमारे राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है कमिश्नरी क्षेत्र, वहाँ से सदस्य कौन जाते हैं? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। संविधान सभा में राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा से कौन जाते हैं? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है? भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और भारत का विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब भारत का विभाजन होने के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य रखे गए। कितने? 324 सदस्य रखे गए, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों के थे 232, देशी राज्यों के थे 89, और चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे 3 सदस्य थे। ठीक है, 324 सदस्य थे। ठीक है, अब दोस्तों, हैदराबाद एक रियासत थी जो कि हैदराबाद ने अपने सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजे। हैदराबाद ने अपने सदस्य जो थे वो संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ठीक है, अब दोस्तों, संविधान सभा जो हमारी गठन किया गया है संविधान सभा का, उसका संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? BN राव को। किसको बनाया गया? BN राव को संवैधानिक सभा का सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है तो उस बैठक में एक अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का, और वो अध्यक्ष होता है अस्थायी होता है। और वो अध्यक्ष कौन होता है? सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा उसमें अध्यक्ष थे। उसके बाद में दोस्तों स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होता है, और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है? 11 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे है संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव किसको बनाया गया?
संविधान सभा के सचिव बनाए गए HVR अयंगर को। किसको? HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया और संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब होता है? अलग अलग क्वेश्चन है। पेश कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 3 रंग हैं, ये वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब दोस्तों प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। दोस्तों हमारा संविधान बनाने में कितना समय लगा? हमारा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था। ठीक है, हमारा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। ठीक है, और संविधान स्वीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या था, कुछ जो अनुच्छेद थे संविधान के वो लागू हो गए थे और संविधान जो अपनी संविधान का प्रस्तावना है संविधान में, उसमें हमारे संविधान को स्वीकृत अंगीकृत कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को किया गया है। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ दोस्तों? तो हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, जो कि हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस उपलक्ष्य में। ठीक है, अब जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसमें क्या क्या थे? तो दोस्तों उसमें एक तो प्रस्तावना थी। ठीक है, संविधान में क्या है? एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद कितने हैं? 395, 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है, 395 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना। और मूल संविधान में जब ये संविधान लागू हुआ, स्वीकृत हुआ, उस टाइम में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हमारी वर्तमान में है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। एक बार स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।